गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछा था, कुछ डाउट था, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। किसने पूछा था? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सौरभ। किसी को कोई क्वेश्चन करना है कि फिर हम आगे स्टार्ट करें? ओके, वत्सल नो। संतोष पेज नंबर 23 में 12 के सवाल का आंसर बेटा नहीं आ रहा है कि आपको डाउट है? संतोष, क्या डाउट है बेटा? 12 वाले क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। एक बार संतोष लगाना तो मुझे व्हाट्सअप करना, जो भी दिक्कत होगी, या फिर मुझे कॉल कर देना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज अ मैट्रिक्स। राइट, हमने थोड़ा सा पढ़ा था, क्या कोई किसी को याद है हम लोगों ने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स में किसी को याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? व्हाट इज मैट्रिक्स? हाँ, ये तो टाइप है सौरभ, ये टाइप आप बता रहे हो मुझे। चलो अगेन एक बार फिर से समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, देन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स का मतलब था, अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिए जाए, जैसे हमें डिटर्मिनेंट दिया जाता था, वैसे ही मैट्रिक्स में अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए, या फिर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, या फिर आपको कोई भी अल्फाबेट दिए जाए, कुछ भी दिया जाए, अगर आप उनको रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हो विद इन अ बिग ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। राइट, बट मैट्रिक्स में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स बराबर हैं तो भी ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या डिफरेंस हुआ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में? मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स एनी हो सकते हैं, और डिटर्मिनेंट में दोनों की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। एंड जब भी हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा हम बिग ब्रैकेट के अंदर अरेंज करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 3 -1 0 7 9। बताइए मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? मैंने एक दिन डिस्कस किया था ये सब। सौरभ गौर रॉन्ग, संतोष गुड, वत्सल राइट, अतुल राइट। बाकी लोग रिस्पॉन्स करिए। अनूप रॉन्ग, अरमान राइट, हिमांशु राइट, सौरभ राइट। विदुषी आप बताओ, विदुषी, यथार्थ, रितेश, कनक, विदुषी राइट, रविंद्र राइट, रितेश राइट, अनूप यादव राइट। राइट, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप चेक कर सकते हो। अरमान, यस बेटा, अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये रो 1, दिस इज रो 2, राइट। और अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो C1 C2 C3, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी हुई 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए 3। अशरफ, गुड आफ्टरनून बेटा। जब भी हमें इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, m क्रॉस n, जहां पे m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स आपको बताना होता है उसमें कितनी रो दी गई है, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। राइट, जैसे यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम था तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 3।
और हमेशा जहां पे आपका बिग ब्रैकेट खत्म होगा उसी के कॉर्नर में आपको उसका ऑर्डर लिखना होता है, राइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अशरफ गुड आफ्टरनून बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2x3, बट आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 2x3 को लिख दीजिए 6, मैम भूल गई थी मल्टीप्लाई करना, हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मैंने 2x3 लिखा हुआ है तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। दैट मीन्स आपको पता चल पाए कि कितनी रो और कितने कॉलम्स वहां पे दिए गए, राइट। एनी कंफ्यूजन? किसी की पहली क्लास तो नहीं है ना, नए बैच का कोई नहीं है ना इसमें? नए बैच में क्लास मेरी अभी नहीं होती है, टीटीएस में होती है। अरमान बेटा बुक आपको मिलेगी कॉलेज से, आपको बुक कॉलेज से मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं। ओके चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, सब लोग आंसर दीजिएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, राइट। एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने, इसका ऑर्डर बताइए क्या है। वेरी गुड, अनूप राइट, रितेश राइट, सौरभ गौर राइट, अशरफ रॉन्ग, यथार्थ रॉन्ग, कनक राइट, अतुल राइट, रविंद्र राइट, वत्सल रॉन्ग, संतोष कुमार रॉन्ग, अरमान राइट, हिमांशु रॉन्ग, विदुषी राइट। राइट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कई लोगों का सही था, एक दो लोगों का गड़बड़ हुआ है। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे रो कितनी है, वत्सल राइट, यथार्थ राइट। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे रो कितनी है, सिर्फ एक, राइट। और अगर हम कॉलम चेक करेंगे तो कॉलम यहाँ पे हमें दो दिए गए हैं, C1 और C2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो एंड क्रॉस करके 2। यथार्थ नो प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 2। जैसे हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे AIJ से, वैसे ही हम यहाँ पे भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट? मैट्रिक्स पहचान जाओगे, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है तो आप आराम से उसका ऑर्डर बता सकते हो, राइट। सब लोग ओके रिप्लाई करो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। वत्सल ओके, अनूप ओके, हिमांशु, रितेश नो डाउट, रितेश पांडे नो डाउट, ओके डन। देन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने जो टाइप्स पढ़ाए थे मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर किसी को क्लियर है तो। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रो मैट्रिक्स, किसी को आता है तो बताइएगा, ठीक है, मैं पूछूंगी। पहला रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था नल मैट्रिक्स, और कोई मैट्रिक्स पढ़ा था क्या? ये 3 मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तीनों में किसी को कोई मैट्रिक्स आती है तो बताइए। कोई बताएगा कि मैं बताऊं? ओके रविंद्र गुड। चलिए वन बाय वन करके हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को डाउट है, तो हम लोग जिसका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरमान वेरी गुड। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स, लिखवाया था मैंने। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, मैट्रिक्स का नाम क्या है, मैट्रिक्स का नाम दिया गया है रो मैट्रिक्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, राइट। अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैंने लिख दिया 10 -3 0 5। कॉलम चाहे जितने हो, हमें कॉलम से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ रो से मतलब होता है, ओके। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे रो कितनी दी गई है, R1, डन।
कॉलम कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 4। नंबर ऑफ रो 1 थी, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, रो मैट्रिक्स। अगेन मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, दैट इज 0 0। क्या ये रो मैट्रिक्स है? सब लोग रिस्पॉन्स करिए, क्या जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ए, क्या वो रो मैट्रिक्स है? रितेश पांडे यस, वत्सल, सौरभ गौर, कनक, विदुषी राइट, अशरफ राइट, अतुल राइट, रविंद्र राइट, अनूप राइट, संतोष राइट, अरमान राइट। राइट, दैट मीन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे तो नंबर ऑफ रो 1 थी, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 दिया गया था, तो हमने मैट्रिक्स को क्या कह दिया, रो मैट्रिक्स। हमेशा जब भी हम रो मैट्रिक्स लिखेंगे तो पहली वैल्यू ऑर्डर में हमेशा क्या होती है, 1। इसलिए मैंने कहा जब भी रो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 क्रॉस n, जहां पे n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। n हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, n हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। राइट, आगे बढ़े। सेकेंड हेडिंग क्या थी हम लोगों की, हम लोगों की सेकेंड हेडिंग थी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तो इतना समझ में आया होगा आपको। अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स लिखती हूँ तो वेरी गुड रितेश, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, और रो चाहे जितनी हो। दैट मीन्स अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगी तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस 1। दैट मीन्स कॉलम हमेशा फिक्स हो जाएगी। रविंद्र, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई नल मैट्रिक्स है तो वो रो नहीं हो सकती, मैंने उस दिन भी ये बात डिस्कस की थी, अभी मैं फिर डिस्कस करूंगी एक बार। n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ रो हो जाएगी हमारी, और कॉलम की वैल्यू आप कुछ भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू -3 5 2। राइट, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम, सॉरी दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड रो 3, और यहाँ पे कॉलम सिर्फ कितना है, 1। इसका ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो 3 क्रॉस 1, वेयर 3 इज द नंबर ऑफ रो एंड 1 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एनी कंफ्यूजन? शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कभी कभी विथ एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि क्या होगा अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो एंड रो कितने भी नंबर की हो, तो हम उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और जब भी आप इसका ऑर्डर डिफाइन करोगे तो ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस 1। अगेन आप समझिएगा, यहाँ पे जो मैंने n लिखा है, इस n की जगह पे आप m भी लिख सकते हो, p भी लिख सकते हो, q भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा कि ये जो भी m p q इससे आपने रिप्रेजेंट किया है वो है क्या, और वो है क्या, नंबर ऑफ रो। राइट, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, नंबर ऑफ रो के बराबर। क्लियर सबको? रिस्पॉन्स करिए अगर क्लियर है तो। ओके, रविंद्र, वत्सल, अशरफ, अशरफ क्या नहीं आया बेटा? देखो मैंने एक और एग्जांपल में लिख रही हूँ, p इज इक्वल्स टू 5, ओनली 5। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे रो एक है, कॉलम एक है, तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, 1 क्रॉस 1। राइट, ये रो मैट्रिक्स भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि रो मैट्रिक्स में कितने रो होने चाहिए, एक रो। हमें एक रो मिल रहा है, दैट मीन्स मैं इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकती हूँ। यहाँ पे कॉलम भी एक दिया गया है, इसलिए इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकती हूँ। आप इसको रो भी कह सकते हो और आप इसको कॉलम भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन क्या है, रो में दिया गया था कंडीशन नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, और कॉलम में कंडीशन थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। एनी डाउट? ओके, डन। देन द थर्ड मैट्रिक्स इज द नल मैट्रिक्स। अच्छा, कोई मुझे बताए नल मैट्रिक्स का और क्या नाम होता है, मैंने उस दिन बताया था। नल मैट्रिक्स को हम और क्या कह सकते हैं? राइट, और क्या कह सकते हैं नल मैट्रिक्स को? चलो जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, सौरभ गौर वेरी गुड, वत्सल राइट। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं।
इनमें से आप कुछ भी कह सकते हो, या तो आप उसको नल कहो, या तो आप उसको जीरो कहो, या तो आप उसको क्या कहोगे, वॉइड मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है इफ ऑल द एलिमेंट, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाए और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, नल, जो नाम वो काम, राइट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो है, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, राइट। और जब भी आपको जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है, इट इज डिनोटेड बाय ओ, दैट इज कैपिटल ओ। अगर कभी भी जीरो मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मैंने लिखा हुआ था 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमने चेक किया सारे एलिमेंट की वैल्यू हमें 0 दी गई थी, और अगर मैं ऑर्डर निकालूंगी तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, राइट। तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। अगर कहीं पे भी आपको दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर दिया गया है आपको 2 क्रॉस 4, तो आपको खुद से समझना होगा, ओ दिया है, ओ का मतलब एलिमेंट क्या कर दो, जीरो, राइट। कुछ लोग इसको जीरो भी पढ़ते हैं, बट इट इज कैपिटल ओ। ऑर्डर क्या करना है, 2 क्रॉस 4, दैट मीन्स रो 2 कर दो, 2 रो कर दिया मैंने, कॉलम कितने करने हैं, 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 रो 4 कॉलम। क्लियर है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था हमारे पास, कैपिटल ओ। एनी डाउट। अगर लिखा हुआ है ओ 1 क्रॉस 1, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, ओ 1 क्रॉस 1 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, अशरफ रॉन्ग, सौरभ गौर रॉन्ग, वत्सल राइट, अरमान अली राइट, अतुल राइट, विदुषी राइट, संतोष कुमार राइट, हिमांशु राइट, रितेश राइट। कितने एलिमेंट आएंगे मैंने ये पूछा है, रविंद्र। अनुराग कुमार गुप्ता रॉन्ग, कनक राइट, अशरफ राइट, अनूप यादव राइट, रविंद्र कुमार राइट, राइट। अगर आप ओ की बात करोगे तो ओ का मतलब था नल मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 है, दैट मीन्स रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, जीरो। अगर मैंने सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स जिसमें एक रो एक कॉलम प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, 4th नंबर, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर। अगर मैं नॉर्मल एक स्क्वायर की बात करूंगी तो स्क्वायर क्या होता है, मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ अरमान, अभी मैं मैट्रिक्स में नहीं आई हूँ बेटा। रितेश, मैं मैट्रिक्स में नहीं आई हूँ, मैंने आपसे स्क्वायर पूछा, तो स्क्वायर क्या होता है। वत्सल, पहचान के कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम देख लो कितने हैं, अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है तो ऑब्वियसली वो रो कॉलम मैट्रिक्स है। यथार्थ में फिर, वेरी गुड, रविंद्र का आंसर सबसे सेम है। मैंने आपसे ये, रितेश पांडे वेरी गुड, मैंने आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पूछा है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि स्क्वायर क्या होता है। अरमान वेरी गुड, दैट मीन जहां पे भी लेंथ, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, अगर यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों सेम होती है, राइट, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या, ऐसे डायग्राम को हम क्या कहते थे, स्क्वायर। दो बनता था, आपको पता होगा, एक होता था रेक्टेंगल जहां पे आमने सामने का बराबर होता था साइड्स, और अगर हम स्क्वायर कहेंगे तो स्क्वायर में उसके चारों साइड्स बराबर होंगी, राइट। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, जैसे आपके डिटर्मिनेंट में होता था,
राइट अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बट हम उसको लिखेंगे किसके अंदर, हम बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में तो हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते थे, बट अगर मुझे मैट्रिक्स में लिखना होगा तो मैट्रिक्स में किस में लिखते हैं, हम बिग ब्रैकेट के अंदर। ओके तो अगर आप इसके ऑर्डर की बात करो तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस m। m क्रॉस m लिखो, आप n क्रॉस n लिखो, आप p क्रॉस p लिखो, कुछ भी लिखो, बट जहां जो रो में लिखोगे वही कहाँ लिखना होगा आपको, कॉलम में। दैट मीन्स जो रो की वैल्यू होगी वही आपके कॉलम की भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है -3 5 2 0, राइट। आप चेक करके बताओ कितने रो कितने कॉलम। राइट प्रतेश, वत्सल, संतोष, सौरभ, अतुल, अनूप, कनक, अरमान, यथार्थ, राइट है। दैट मीन्स आप चेक कर सकते हो सबने लिखा है 2 रो 2 कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों बराबर है तो हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स से एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ दो तरह की। पहली मैं लिखूंगी 2 क्रॉस 2 की, एंड देन मैं डिस्कस करूंगी 3 क्रॉस 3 पे। चलिए देन ए के फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रो 2 कॉलम होगा, सबको पता है क्या आएगा। ये होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A21 A22, ऐसे ही लिखेंगे अगर हम ए के फॉर्म में जनरल लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखूंगी तो ए के फॉर्म में क्या आएगा बताइए। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने ए के फॉर्म में लिखना सीखा हुआ है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूंगी तो बताइए सब लोग, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो क्या आएगा, पूरी पहली रो एक साथ बताइए। या तो पूरा अरेंज करके दीजिए या पहली रो। वेरी गुड रितेश पांडे, गुड। रितेश तुम 2 नंबर से कैसे हो बेटा, एक में तुम्हारा हिंदी में नाम आ रहा है, एक में तुम्हारा इंग्लिश में नाम आ रहा है। अतुल वेरी गुड, सौरभ गौर वेरी गुड, कनक वेरी गुड। वत्सल एक साथ आंसर दो, तुम्हारे आंसर्स गलत हैं जिस हिसाब से तुम दे रहे हो। रविंद्र कुमार यादव वेरी गुड, रितेश राइट, राइट। किसी को इसमें डाउट, ये क्या हो जाएगा, दिस इज A11 A12 A13, पहली रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। नेक्स्ट A21 A22 A23, ओके दो लोग हैं रितेश, ओके। ये हो जाएगा A31 A33 सॉरी A32 A33। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाए, आप सेम इसी तरह 4 क्रॉस 4 लिख लोगे, आई नो दैट। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो जहां पे आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट में जहां पे भी आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, हम उन सारे एलिमेंट्स को मिला के कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल का मतलब आपको पता होगा, विकर्ण। जैसे अगर मैं एक ये स्क्वायर बनाती हूँ, इसमें अगर मैं ये खींचूंगी दैट इज अ विकर्ण, पढ़ा होगा सबने। देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे आई और जे बराबर है। अगर आप चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ पे आई और जे बराबर है, ये विकर्ण जैसा ही तो हुआ, दैट इज डायगोनल। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो आई और जे बराबर कहाँ है, बराबर का मतलब दोनों या तो 1 1 है या तो 2 2 है या तो क्या है 3 3। तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, राइट। अगर आप A11 A122 A33 की बात करेंगे तो आप इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, और अगर आप इन तीनों को साथ में लिखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। कोई दिक्कत, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल डायगोनल कहाँ मिलेगा या डायगोनल एलिमेंट, ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको विकर्ण सही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने 2 क्रॉस 3 एक लिखा हुआ है, थोड़ा समझना।
मैंने कहा एक में 2 क्रॉस 3 लिखने जा रही हूँ, तो क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अगर मैं आई और जे बराबर कहूं तो आई और जे बराबर यहाँ पे है। दिस इज नॉट अ डायगोनल। क्यों? क्योंकि ये एक कॉर्नर से स्टार्ट होके दूसरे कॉर्नर पे खत्म होना चाहिए। ये एक कॉर्नर से स्टार्ट तो हुआ, बट ये इस कॉर्नर पे खत्म तो नहीं हो रहा है, राइट? दैट मीन्स जब भी कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी हम वहां पे डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे, अदरवाइज हम डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। एनी डाउट? सबको क्लियर है डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं और किसमें होते हैं? ओके, अतुल यस, वत्सल नो डाउट, सौरभ गौर यस, वत्सल श्रीवास्तव राइट, कनक नो डाउट, अरमान क्लियर, अनूप यादव क्लियर, हिमांशु क्लियर, विदुषी क्लियर, सतीश पांडे क्लियर। ओके, चलिए फिर थोड़ा लिख लेते हैं व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, आपको क्लियर रहेगा उससे। तो नोट करके लिखते हैं, ठीक? ये मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ये एक अलग चीज हम लोगों ने पढ़ी, तो नोट करके लिखिए। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, in a square matrix, if row and column of element, if row and column of the element is same, then the element is called diagonal element. Then the element is called diagonal elements. And together they known as principal diagonal. And together they known as the principal diagonal. That is for diagonal I equals to j in a I j। ए आई जे में आई और जे की वैल्यू क्या बराबर होनी चाहिए, और ये कहाँ होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 3, 5, इसको A के फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट? आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दैट इज A I J, A11, A12, A21, A22। ये हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट, या आप इसको लिख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल। अगेन एक एग्जांपल और 3x3 का लिख लेते हैं हम। दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
A33। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। सब लोग लिख के बताइए, फिर हम नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। जो बाकी बचे एलिमेंट है, दैट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट जो डायगोनल नहीं है, उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो लिख लीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट है हम उनको क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। राइट, दैट मीन्स A12, A13 ये सब क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। एक क्वेश्चन में लिख रही हूं, -5, 7, 3, 1। इसमें मुझे बताइए कौन से एलिमेंट डायगोनल हैं और कौन से एलिमेंट नॉन डायगोनल। सब लोग बताइए, कौन से डायगोनल एलिमेंट हैं, कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। अनूप यादव, बेटा मैंने इस एग्जांपल में पूछा हुआ है। रितेश पांडे, वेरी गुड। अरमान अली, राइट। डायगोनल नॉन डायगोनल दोनों पूछे हैं मैंने। रविंद्र रॉन्ग। अनुराग, राइट। सौरभ रॉन्ग, सौरभ रॉन्ग। रितेश, राइट। सौरभ गौर अगेन चेक कर लो। अरमान अली, रॉन्ग। कनक, वेरी गुड। सौरभ गौर, राइट। वत्सल, राइट। संतोष, रॉन्ग। अतुल, राइट। विदुषी, राइट। रविंद्र, क्यों नॉट डायगोनल है ये। यथार्थ, राइट। अनूप, राइट। हिमांशु, राइट। देखो चेक करते हैं, इसका ऑर्डर क्या दिया गया था, 2 × 2। दैट मीन्स ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -5 और 3। बाकी बचे क्या, 1 एंड 7। दिस इज नॉन डायगोनल। तो -5 और 3 क्या होगा, डायगोनल, राइट। और 1 एंड 7 क्या होगा, नॉन डायगोनल। रविंद्र, आपका क्लियर है, आप बोल रहे थे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है आपका। और किसी को कोई डाउट। ओके, रविंद्र क्लियर। बाकी किसी और को कोई डाउट है इसमें। ओके, अरमान सही होगा बेटा आपका, हो सकता है मैंने नाम नहीं लिया हो, सही था आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4th टाइप के हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने ये पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, अब हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए कैसी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, हम पढ़ते हैं। A matrix is called diagonal if, अगर किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल होना है तो उसको 2 कंडीशन फॉलो करनी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होनी चाहिए, वो सबसे पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए। सबसे पहले आप चेक करना क्या मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर है। और इसमें दूसरी कंडीशन आपको दी गई है, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। 2 कंडीशन है, किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल तब कहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तब होगी जब वो स्क्वायर हो और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल हम लोग लिखने जा रहे हैं 2 × 2 का, समझो पहले क्या लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
मैंने कहा एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है नीचे वाला, ठीक। जितने भी नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल ये दोनों थे, इनकी जगह 0 कर दो, बाकी कुछ भी लिख दो। पहली कंडीशन चेक किया, क्या स्क्वायर है, राइट स्क्वायर है, 2 क्रॉस 2 एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन चेक किया, क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, राइट नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं, तो मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। अगर मैं एक एग्जांपल और इसका लिखूं 3 क्रॉस 3 का, तो क्या हो जाएगा, ये 3 एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं पता। बाकी जितने भी एलिमेंट है उनको क्या कर दो, 0 कर दो। ये जो भी डायगोनल में वैल्यू लिखी हुई है, बाकी सारी वैल्यूज क्या है, 0। और ऑब्वियस है 3 क्रॉस 3 दिया गया है, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। याद होना चाहिए, डायगोनल के लिए 2 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। पहला, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए, दैट मीन्स रो एंड कॉलम बराबर होने चाहिए, वो आपको पता है। और दूसरा, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0। किसी को कोई डाउट? ओके, सौरभ गौर नो डाउट, अरमान क्लियर। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, 4 टाइप के हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है, रो, कॉलम, नल और डायगोनल मैट्रिक्स, चारों आपको पता होना चाहिए। और जब तक आपको आपकी डायगोनल मैट्रिक्स याद नहीं होगी, तो तब तक हम आगे की 2 मैट्रिक्स पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, देन किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिएगा। आज फिर इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन।